हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ये टेक्स्ट बुक का 6 नंबर हम कोई रीज़न से पॉज किए थे तो अभी तक पॉज ही है, उसको रिज्यूम नहीं किए हैं। तो ये 7 नंबर वाला मॉक लगाते हैं। तो इसमें हम 102 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, जिसमें मतलब एप्टीट्यूड सबसे गंदा रहता है क्योंकि उसका हम अटैम्प्ट ही बहुत कम करते हैं। उसका 16 में भी अटैम्प्ट करते हैं, 16 या 17, उसका ज़्यादा कर ही नहीं पाते हैं, क्वेश्चन बनता ही नहीं है। पता नहीं आप लोग से ऐसा बनता है कि नहीं। एंड इसका सॉल्यूशन में मतलब मेरा जो करेंट अफेयर था तो उसको जो हम आज पढ़े थे मतलब फरवरी और कुछ इस मतलब उसको बोले तो रिवीजन टाइप का किए थे। तो कुछ क्वेश्चन उसमें मेरे सही और कुछ थोड़े गलत भी हुए हैं, बट हाँ मतलब इसका तो ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। सबसे गंदा अभी मेरा जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं तो सबसे अगर गंदा मार्क्स आ रहा है तो वो एप्टीट्यूड में। पता नहीं क्यों उसका क्वेश्चन मतलब बन ही नहीं रहा है। उतना टाइम देने के बाद भी 14, 15, 16 ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, उतना बन ही नहीं रहे उससे ज़्यादा। बाकी करेंट अफेयर का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एग्ज़ाम में इतना अजीब आता है कि क्या ही कहेंगे। ये तो ऐसे टेक्स्ट बुक का अगर पीडीएफ पढ़े थे तो इतना थोड़ा सा हो गया था, नहीं तो ऐसे अदर पीडीएफ पढ़ के अगर इसका टेस्ट देते हैं तो उतना मार्क्स नहीं आता है। बट इसका वाला पढ़े थे तो सिंपल सी बात है, वो ज़्यादा उसमें रहेगा तो थोड़ा मार्क्स इसका आया है। इससे ज़्यादा हमको खुशी नहीं मिला है क्योंकि और टाइम देते हैं तो इतना मार्क्स भी नहीं आता है। क्योंकि आप जिस भी टेस्ट को देते हैं ना तो उसका पीडीएफ पढ़ के अगर आप देंगे तो उसमें थोड़े से मार्क्स ठीक आएंगे, बट बाकी वैसे आता नहीं है। पता नहीं करेंट अफेयर मेरा उतना सही नहीं है। फिर इंग्लिश में भी उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि इंग्लिश का जो रॉन्ग जो रहता है कि रॉन्ग वाला ढूंढना है तो वो मेरे को तो उसको हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें मेरा गलत सिंपल सी बात है, एक्यूरेसी बहुत गंदा जाएगा तो उसको हम छोड़ ही देते हैं। बाकी क्लोज टेस्ट और पैसेज जो था, इसका जो पैरा जंबल था वो भी ठीक था, मतलब फिर भी मेरा उसमें क्वेश्चन 2 रॉन्ग हुए हैं जो कि बहुत ही सिंपल था, बट थोड़ा सा अरेंज करने में गलत हो गया। बाकी उसका ठीक रहा। और जो इसका पैसेज था वो स्टोरी बेस्ड था तो वो मेरे को ठीक लगा। मतलब उसका सिंपल सा डाटा पूछा हुआ था। डाटा जो पूछता है वो वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है क्योंकि वो ढूंढने में बहुत आसानी से वो मिल जाता है डाटा। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी लगा मेरे को इंग्लिश का। मतलब जो भी अभी इससे पहले जो टेस्ट दे रहे थे कल, वो मेरे को बहुत हार्ड लगा था क्योंकि कल जो हम 6 नंबर वाला दे रहे थे तो उसका हम एप्टीट्यूड में जाकर के मेरे बाबू रोने लगा था, उसका तबीयत ख़राब है तो हम पॉज कर दिए थे। तो वो मेरे को हार्ड लग रहा था, बट ये वाला जो इंग्लिश सेशन था वो मेरा उससे थोड़ा ठीक लगा। और हम अब सोच ही लिया है कि वो सिंपल सी बात है, वो बनता है नहीं रॉन्ग वाला, तो उसको हम ढूंढेंगे ही नहीं एरर ढूंढने वाला। मतलब अगर देखेंगे वैसे अगर मिल गया तो ठीक है, बट उसमें ज़्यादा मेरा चांस रहता है कि गलत ज़्यादा हो जाता है। तो बाकी और क्लोज टेस्ट में मेरा 1-2 इधर गलत हुआ है। बाकी इंग्लिश का यही रहा। एंड एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड में सिर्फ मेरा एक जो डीआई था उसमें 3 से 4 डीआई थे, जिसमें एक कैसलेट भी था, तो वो सब मेरे से नहीं बनता है। और मतलब एक डीआई बनाते हैं तो उसमें भी 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं, इतने ही अटैम्प्ट कर पाते हैं। बाकी जो 1 लाइनर्स होते हैं वो 3-4 बनाते हैं। मतलब कुल मिला के 16-17 ही मेरे अटैम्प्ट रहे हैं, ज़्यादा इसमें अटैम्प्ट मैं करी नहीं थी। उसके बाद जो मेरे मार्क्स 11 पॉइंट समथिंग आया भी है, ज़्यादा उतना अच्छा मार्क्स भी नहीं है। एंड रीजनिंग में मेरा 2 पजल इसमें नहीं बनता है। एक जो स्लॉट वाला रहता है वो मेरे से नहीं बनता है, और उसके बाद एक और रहता है जो कि 8% रहते हैं, 4 मतलब कॉलम में बने रहते हैं, वो भी मेरे से नहीं बनता है। उसमें एक 3 फ्लैट रहते हैं XYZ करके, तो वो मेरे से नहीं बनता है। और जो बाकी एक चाइनीज़ कोडिंग था कि क्या, वो भी मेरे से नहीं बना। तो मतलब इतने सारे क्वेश्चन नहीं बने, इसलिए मैं 35 अटैम्प्ट इसमें मैं करी थी। तो बाकी सब जो भी मार्क्स मेरा 31 पॉइंट समथिंग बना है। तो जो भी रहा मतलब जो मेरा सबसे मतलब मेरा अगर प्लस पॉइंट है इसमें तो मेरा पजल है, क्योंकि पजल मेरे को बहुत हार्ड लेवल वाला भी पजल ही बन जाता है। बट इसमें 2 जो था उतने टाइम में नहीं हो पाया क्योंकि बाकी ज़्यादा टाइम मेरा और सेक्शन ले लिया था तो नहीं उतना ज़्यादा हो पाया, तो वो नहीं बना पाए थे। बाकी सब मेरा ये रहा। अगर आप ये टेस्ट दिए होंगे तो मेरे साथ अपना स्कोर ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ये टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 7 है। फिर आपसे कल एक नए टेस्ट के दे करके
मिलते हैं, क्योंकि अभी अब एग्ज़ाम का डेट क्योंकि बहुत पास आ गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि डेली एक टेस्ट दे ही दें, चाहे वो कोई भी साइड से दें। तो अगर आप ये टेस्ट दिए होंगे तो मेरे साथ अपना स्कोर शेयर कीजिएगा।